हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉयफुल टीचिंग सेंटर पर। ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है कि बिहार में अभी एईडीओ की बहाली तथा बिहार सीजीएल की बहाली आई हुई है, जिसका तैयारी हम लोग इस चैनल के माध्यम से साथ मिलकर करेंगे। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल को बनाए रखें, ताकि मैं अपने बनाए नोट्स को इस चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं, ताकि हम लोग साथ मिलकर तैयारी कर सकें। चलिए, इस कड़ी में आज से हम लोग एंशियंट हिस्ट्री का शुरुआत करते हैं और करीब 10 दिनों में कोशिश रहेगी कि हम लोग सभी एंशियंट हिस्ट्री के महत्वपूर्ण पक्षों को देख सकें, जहाँ से कि प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज एंशियंट हिस्ट्री में दिया हुआ है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जो है हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। भारत का इतिहास है क्या, पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि इतिहास क्या है। तो इतिहास है अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन। इतिहास क्या है? अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन। इस सभी पक्ष में आपका कौन कौन से? सामाजिक पक्ष आ गया, राजनैतिक पक्ष आ गया, आर्थिक पक्ष आ गया और सांस्कृतिक पक्ष आ गया। इतिहास के अंतर्गत जो होता है कि जो बीती हुई बातें हैं, जो अतीत हैं, उसके सभी पक्षों का अध्ययन करना, जिसके अंतर्गत आपका सामाजिक पक्ष, राजनैतिक पक्ष, आर्थिक पक्ष और सांस्कृतिक पक्ष सम्मिलित है। देखिए, इतिहास के पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। मानव जाति का पालना, यदि आपका प्रश्न पूछ देगा कि मानव जाति का पालना किससे संबंधित है, तो आप मानव जाति का पालना में अफ्रीका महादेश लगाएंगे। ठीक है। सभ्यता का पालना यदि पूछ दिया तो आप उसमें एशिया महादेश करेंगे। सभ्यता का पालना पूछ दिया तो आप एशिया महादेश करेंगे। ठीक है। मेरे चैनल का नाम है जॉयफुल टीचिंग सेंटर। आप इसे ध्यान में रखेंगे और अपने दोस्तों को भी आगे शेयर करेंगे। अब आते हैं विषय पर। इतिहास को जो है 3 कालखंडों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड। देखिए, प्रागैतिहासिक काल अब किसे कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं कि जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं पाया गया, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। प्रागैतिहासिक काल में उसका अध्ययन करते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? इससे इंग्लिश में कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। यह क्या है कि लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता जो है वह आद्य ऐतिहासिक काल है। क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल है। तो आद्य ऐतिहासिक काल के साक्ष्य तो लिखित रूप से मिले हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल एक है, ऐतिहासिक काल, इसका लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और जिसे पढ़ा भी जा सकता है। जैसे जो मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री की जो चीज़ें हैं जनरली वो सभी ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। और हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत आती है। और पाषाण कालीन सभ्यता जो है वह प्रागैतिहासिक काल जो है के अंतर्गत आती है। अब इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को, एक होता है प्रागैतिहासिक काल को पहले 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है स्टोन एज और दूसरा है मेटल एज, यानी पाषाण युग, और दूसरा है धातु युग। अब पाषाण युग और धातु युग, पाषाण युग मतलब, पाषाण मतलब होता है पत्थर, वह काल खंड जब पत्थर का प्रयोग किया जाता था, और धातु का जब प्रयोग किया जाता था तो वो हो गया धातु युग। पाषाण युग में क्या है कि एक हो गया पूरा पाषाण काल, एक हो गया पूरा पाषाण काल, दूसरा हो गया मध्य पाषाण काल और तीसरा हो गया नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और धातु युग के अंतर्गत हो गया ताम्र पाषाण काल, कैल्कोलिथिक, कहीं कहीं इसे कुछ लोग चाल्कोलिथिक भी कहते हैं, और एक लौह युग, आयरन एज। तो इतना चीज़ को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बस ब्रीफ जानकारी लिया। आगे हम लोग अलग अलग आगे आने वाले वीडियो में इसको क्रमिक तौर पर जो है विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।